सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन फ्रॉम बार मॉन्टेनेग्रो। बार मतलब कोई दारू पीने वाला बार नहीं, मॉन्टेनेग्रो में एक सिटी है जिसका नाम है बार। तो फिलहाल मैं यहाँ हूँ, कोटोर से यहाँ आ गया था सिर्फ एक रात बिताने, क्योंकि मैं एक ट्रेन लेना चाहता था यहाँ से जो कि जाती है बार मॉन्टेनेग्रो से बेलग्रेड सर्बिया। तो बेलग्रेड कैपिटल है सर्बिया की, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया था और मुझे मॉर्निंग वाली ट्रेन लेनी थी क्योंकि वो जो रूट है ट्रेन का वो मोस्ट सीनिक रूट है यूरोप में। पर फिलहाल ऑफ सीजन के कारण मैं हर जगह ऑफ सीजन ही जाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो ऑफ सीजन के कारण वो ट्रेन चल नहीं रही है, सिर्फ नाइट ट्रेन चल रही है यहाँ पर। तो फिलहाल 6:30 बज रही है और यहीं से मेरी ट्रेन है 7 बजे बाहर से बेलग्रेड की। और यहीं पर एक पीछे हॉस्टल था, वहाँ पर मैं रुका हुआ था। बहुत पास है रेलवे स्टेशन है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर होगा। तो वही वॉक कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन की ओर। और हॉस्टल का नाम था नमस्ते हॉस्टल। और अंदर जो भी आर्टवर्क था वो थोड़ा इंडियन था, इंडियन थोड़ी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई थी। तो नमस्ते हॉस्टल में रुका था मैं एक रात के लिए। 7 यूरो करीबन 560 रुपये किराया था उसका। पूरी ग्रीनरी के नेचर है और सामने पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ तो मॉन्टेनेग्रो में मतलब हर जगह ही दिखते हैं। तो वही स्टेशन की ओर वॉक कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर और है यहाँ से। दोनों बस्ते थाम लिए, तो आपको ही पता है कि निकल रहा हूँ यहाँ से। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, ट्रैवल विद अनुज के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पीछे ये जो दिख रही है आपको, ये खंबे जो दिख रहे हैं, ये पूरी रेलवे लाइन है। देख लो ढंग से, ये जो दिख रहे हैं आपको अपने इंडिया जैसी दिख रही है। और यहीं पर थोड़ी आगे रेलवे स्टेशन है। तो ये पूरी शायद यूरोप में बहुत सारी जगह जाती है यहाँ से ट्रेन। तो ये मुझे नहीं पता था कि मेरा हॉस्टल इतनी नज़दीक होगा जहाँ से मुझे ट्रेन लेनी है। तो लकीली बहुत नज़दीक था और सस्ते में 7 यूरो में मिल गया था। तो बहुत बढ़िया हुआ ये। और बाहर में घूमने की बात करूँ तो बीचेस वगैरह यहाँ पर बहुत सुंदर, मतलब मॉन्टेनेग्रो के बहुत सारे खूबसूरत बीचेस यहाँ पर भी हैं। तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो अगर यहाँ आ रहे हो तो। पर मैं तो बस ट्रांसलेट करने आया था यहाँ से क्योंकि मुझे ट्रेन लेनी थी और बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार इंटरनेशनल ट्रेन में बैठूंगा। बस तो बहुत ले ली, इंटरनेशनल कैसा इमिग्रेशन होता है। और सर्बिया भी बहुत नाटक कर रहा है आजकल इंडियंस को एंट्री देने में। तो वो देखते हैं कैसा क्या सीन होता है। नर्वस तो रहता ही हूँ मैं इमिग्रेशन के कारण हमेशा। मॉन्टेनेग्रो में इजीली एंट्री मिल गई थी पर अल्बेनिया में धल लिया था मुझे। सर्बिया में अब देखते हैं क्या होता है, जो भी जैसा भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये है रेलवे स्टेशन यहाँ का बाहर का। और ये पीछे ट्रेन्स वगैरह दिख रही होगी आपको। ट्रेन्स पर लोग यहाँ पर स्प्रे पेंट से ग्राफिटी वगैरह बना देते हैं, तो अच्छी दिखती है, वो आर्ट वर्क अच्छा दिखता है। फिलहाल अंदर जाते हैं, पता करते हैं कैसे क्या प्रोसेस है यहाँ पर। लगेज लेके जाना है या चेक इन करना है, क्योंकि हर कंट्री में अलग रहती है प्रोसेस ये सब। तो चलते हैं सीधे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कंट्री नंबर 10 सर्बिया के लिए। Excuse me, I got this ticket to Belgrade. Where should I go? This one? Okay, thank you. तो पता कर लिया, यहीं पर आने वाली ट्रेन सामने। तो आ चुका हूँ अपने टर्मिनल, अपने प्लेटफॉर्म पर। ये जो पीछे खाली ट्रेन लाइन दिख रही है, यहीं पर ट्रेन आने वाली है बेलग्रेड की मेरी बाहर से। और इस ट्रेन की बात करूँ तो इसमें डिफरेंट टिकट्स हैं। तो अगर आपको सीट चाहिए जो अपने सीसी होता है चेयर कार, उसका कॉस्ट था 26 यूरो। अगर आपको सेकंड क्लास टिकट चाहिए स्लीपर वाली, उसका कॉस्ट था 30 यूरो। और यदि आपको फर्स्ट क्लास चाहिए तो उसका टिकट था 36 यूरो। तो मैंने कल ही टिकट ले ली थी सेकंड क्लास की, करीबन 30 यूरो की पड़ी, 2400-2500 रुपए की। तो कोई महंगी नहीं है ट्रेन, यहाँ की बहुत चीप है। सेकंड क्लास का टिकट मुझे 30 यूरो में मिल गया, मतलब 2400 रुपए में। और 2400 रुपए में यहाँ से बेलग्रेड, मतलब 12 घंटे की ट्रेन है। एक ऐसी ट्रेन रहती है यहाँ पर यूरोप की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं भी पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। देखते हैं इमिग्रेशन कहाँ पर होता है, कैसे होता है। तो वो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट है तो लफड़ा रहता ही है इमिग्रेशन का। सर्बिया की बात करूँ तो सर्बिया वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, पर वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंडियंस को डिपोर्ट करने लग गए हैं, क्योंकि इंडियंस वही सर्बिया आते हैं फिर यहाँ वहाँ से इलीगली यूरोप की कंट्रीज़ में घुसते हैं। तो इंडियंस को दिक्कत हो रही है आजकल सर्बिया एंट्री लेने में। और मतलब मैं बोलूँगा सारी बाल्कन कंट्रीज, अल्बेनिया, इन सब में दिक्कत हो रही है इंडियंस को। और इसमें कोई मतलब उनकी भी गलती नहीं है। अगर इंडियंस ऐसी हरकत करेंगे यहाँ पर आकर, दूसरी कंट्री में इलीगली घुसेंगे, तो वो जायज़ नहीं है, इसलिए तकलीफ होती है। मेरी रिटर्न टिकट मेरे साथ है, तो वो मैं दिखा दूंगा अगर मुझे इमिग्रेशन ने पूछा। तो रिटर्न टिकट मेरे इंडिया की मेरे साथ है और मैं जा भी रहा हूँ, कोई फेक टिकट, डमी टिकट नहीं है इस बार वो। और शायद यही ट्रेन है पीछे जो दिख रही है, क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ पर। एक बार पूछ लेता हूँ। हाँ, पता चला इधर वेट करता रहा और ट्रेन निकल गई। एक्सक्यूज मी, बेलग्रेड? यस, ओके। तो ये जो पीछे ट्रेन दिख रही है यही वाली ट्रेन है मेरी बेलग्रेड की। तो टीसी को टिकट दिखाता हूँ, सीट बता देगा और घुसते हैं अंदर ट्रेन के। टिकट this one? Yes. Okay. Any seat number? Okay. Thank you. Ovaj kod tebe, 23 broj. 23. 23. Okay. Okay. Thank you. तो आ चुका हूँ, उसने सीट नंबर 23 लिख दिया है। फर्स्ट क्लास जैसा कंपार्टमेंट है। 23। Excuse me.
तो ये देख सकते हो आप मेरे ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर आ चुका हूँ और अपने यहाँ वही जो सेकंड एसी होता है अपना वैसे ही है। एक सीट यहाँ है, एक नीचे, और इधर भी एक सीट यहाँ, एक नीचे, और पूरा कैबिन बना हुआ है, गेट लगा सकते हो। फिलहाल तो गर्मी हो रही है क्योंकि एसी चल नहीं रहा, ट्रेन बंद है, पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी ये कंपार्टमेंट दिखता है। तो वही एक चादर, तकिया और ओढ़ने का कंबल वगैरह मिल रहा है यहाँ पर, और ऐसा कुछ कैबिन है आप देख सकते हो। और यहाँ पर वॉशरूम, मतलब अपनी इंडिया जैसी ट्रेन है, सेम ही लग रही है मुझे। ये रहा वॉशरूम, ये भी देख लो, गंदा है। तो कोई खास ट्रेन भी नहीं है, नॉर्मल सी अपने यहाँ सेम अपने जैसी ट्रेन है। एक बोगी से दूसरी बोगी में जा सकते हैं, और कैबिन बने हुए हैं थोड़े जैसे अपने फर्स्ट एसी में रहता है। मैंने कभी फर्स्ट एसी ट्रैवल नहीं करा, पर मुझे पता है कि फर्स्ट एसी में ऐसे कैबिन बने रहते हैं। अब देखते हैं खाने पीने का क्या रहता है, कुछ मिलता है कि नहीं, और या तो कोई पेंट्री है कि नहीं। जो भी है, जैसा भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल शाम की 7 बज रही, मतलब 6:50 हो रही है। 10 मिनट में ट्रेन चल देगी, मतलब 7 बजे ट्रेन चलेगी, और कल सुबह 6 बजे मुझे सर्बिया उतार देगी। 11 घंटे लेगी सर्बिया पहुंचने के लिए, तो काफ़ी लंबा सफ़र है। सुबह 6 बजे सुबह एकदम सर्बिया में उतरूंगा मैं। मेरे हिसाब से 10 बजे के अराउंड इमिग्रेशन वगैरह हो जाएगा, तो वो मेन चीज़ है फिलहाल। तो उसके बाद थोड़ी शांति मिलेगी। फटाफट बैठते हैं, ट्रेन में चलने वाली है लग रहा है हालात से। बहुत एक्साइटेड हूँ, यूरोप में पहली बार ट्रेन का ट्रैवल करने के लिए। और ये पीछे एक दुकान दिख रही होगी आपको, यहाँ पर आप चिप्स वगैरह कुछ ले सकते हो, और इधर एक कैफ़े, कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा स्टेशन है। फटाफट ट्रेन के अंदर घुसते हैं और सफ़र बस शुरू होने ही वाला है। तो बाय बाय मॉन्टेनेग्रो, फ़िलहाल फिर मिलेंगे चलते चलते। और सर्बिया आ रहा हूँ मैं। ओह, तो यहाँ पर थोड़ी लाइट है, ये देख लो, ऐसे कंपार्टमेंट है। थर्ड एसी, यहाँ पर 3 सीटें, सेम अपने यहाँ भी थर्ड एसी में से 3 रहती है, सेकंड में 2 रहती है। तो मैं सेकंड में हूँ, उसमें 2 हैं, और इसमें ये देख सकते हो आप 3 है, 1, 2 और 3 वही सेम है। और 4 यूरो का फ़र्क था अपने यहाँ, तो बहुत फ़र्क रहता है थर्ड एसी और सेकंड एसी में। तो मैंने फिर सेकंड एसी ले ली, और आवाज़ आ गई है, आपको भी आ गई होगी, ट्रेन चलने वाली है। Cabina? No, 23. तो ऐसी खिड़कियाँ बनी हुई है, आधी खुल जाती है, यहाँ से हवा भी आ रही है और आप झांक सकते हो बाहर। तो ये बहुत अच्छा लगा कि फ्रेश एयर भी अंदर आ रही है। और वही खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं मुझे मॉन्टेनेग्रो के, सीनरी को एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। और दुख एक ही बात का है कि ये दिन वाली ट्रेन नहीं है। दिन वाली ट्रेन अभी चल नहीं रही, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वरना मोस्ट सीनिक ट्रेन है यूरोप की। पर रात वाली चल रही है, तो रात की लेनी पड़ी, कोई ऑप्शन नहीं था। पर जो भी जैसा भी है, सफ़र रोमांचक होने वाला है, और पहली इंटरनेशनल ट्रेन शुरू हो चुकी है। 12 hours later. तो कंट्री नंबर 10 बेलग्रेड सर्बिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ट्रेन जर्नी की बात करूं तो 1.5 घंटा लेट हो गई ट्रेन में एसी नहीं था, तो गर्मी बहुत लगेगी ट्रेन में। बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, पर साफ सुथरे थे, मतलब बेड्स वगैरह सब साफ थे, तो कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं खास। अभी बेलग्रेड टाइम के हिसाब से 7:30 बज रही है, और मुझे वाईफाई मिल गया यहाँ पर, तो वही मैप वगैरह डाउनलोड कर रहा हूँ। और हॉस्टल का एक लफड़ा हो गया है कि हॉस्टल का मैसेज आया कि हम ओवर बुकड हैं, तो कैंसिल करनी पड़ेगी आपकी बुकिंग। पर booking.com पे बता रहा है कि अभी बेड्स उनके पास, तब फैसला लेना है कि जाना है कि भी नहीं। और सबसे पहले तो मनी एक्सचेंज कराना है, थोड़ा यूरो है फिलहाल, यूरो चल जाएगा मेरे हिसाब से। पर यहाँ पर चलता है सर्बियन दिनार लेना है, सिम कार्ड लेना है, क्योंकि मेरा बल्वेनिया का सिम मॉन्टेनेग्रो में तो चल रहा था, यहाँ चल नहीं रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ तो वो है इमिग्रेशन की बात करूँ तो इमिग्रेशन की सबसे ज़्यादा टेंशन थी मेरे को, क्योंकि सर्बिया बहुत इंडियंस को डिपोर्ट करता है। पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि अगर आप बाय लैंड ट्रैवल कर रहे हो, एयरपोर्ट पर ही लफड़ा होता है सारा। अगर बाय लैंड कर रहे हो तो कोई लफड़ा नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर ट्रेन के अंदर आई,
पासपोर्ट देखा, स्कैन करा, स्टैम्प करके चले गई। इतना सिंपल रहता है, कोई सवाल जवाब कुछ नहीं। और बस में भी ऐसे हुआ था, पासपोर्ट लिया, स्टैम्प करा, खेल खत्म। तो आप एयरपोर्ट पर आते हो तो ज़रूर आपको लफड़ा हो सकता है, क्योंकि तब आप पहली बार यूरोप में घुस रहे हो, इंडिया से आ रहे हो तो। पर एक बार आप अंदर घुस गए तो फिर बस ट्रेन से ट्रैवल करो, कोई लफड़ा नहीं होता। तो इमिग्रेशन भी सॉर्टेड है। तो पता नहीं, घूमते घूमते 10 कंट्री हो गई, तो अच्छा लग रहा है। कंट्री नंबर 10 सर्बिया आ चुका हूँ। अब बाहर चलते हैं, यहाँ से सिम कार्ड लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ, थकान हो रही है क्योंकि थोड़ी। Excuse me, do you speak English? Yes, sir. Where can I get a SIM card? What SIM? SIM card for mobile. For mobile? I really don't know. Ask someone else. Okay, but where's the market here? Market. Market. I don't know. It's not close to here. Maybe Not 10 to 15 minutes. Okay, but here or there? In this way. In this way? Yeah. Okay. तो एयरपोर्ट के बाहर आया, लगा था कि अपने एयरपोर्ट के रेलवे स्टेशन के बाहर आया तो लगा था कि दुकानें होंगी जैसे अपने यहाँ रहती है बहुत सारी, खाली पड़ा है तो पूरा। तो इस साइड ही वॉक कर रहा हूँ, शायद मुझे कुछ सिम विम की दुकान मिल जाएगी। That place? Yeah. Okay. 41, right? 41 or 40. Four- Or 40. Or 40. Okay. I think that station name is the London. London. Yeah. And can I pay in euro? What about card? Yeah. No. You don't need to pay. The control is no control. Okay. No, So it's free. The bus is free. no, it's not free, but the man who pay because control is at very low. Oh, okay. Nobody checks. No, yeah. Okay. Bye. Yeah, thank you. तो ये जनाब से थोड़ी बात हुई तो मैंने फैसला लिया कि सिटी सेंटर ही चले जाता हूँ। यहाँ पे कहाँ मार्केट ढूंढूंगा, सही फैसला वही रहेगा। तो ये बस स्टॉप पर आ चुका हूँ और 40 और 41 नंबर की बस सिटी सेंटर जाती है, उसने मुझे बताया। तो उसका ही वेट करते हैं अभी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर्बिया की कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, क्योंकि फ्री तो नहीं है पर कोई चेक नहीं करता टिकट वगैरह, तो फ्री में ही सब ट्रैवल करते हैं। तो ये मुझे बहुत लोगों ने बताया था और उसने भी बता दिया। तो बस ने मुझे यहाँ उतार दिया। मैप पर चेक कर रहा था मैं कहाँ उतरना, तो हॉस्टल से जो नियरेस्ट बस स्टॉप था मैं वहाँ पर उतरा। और बस की बात करूँ तो इतनी फुल रहती है, कोई टिकट चेक करने वाला है नहीं। तो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे तो फ्री नहीं है पर फ्री है, तो आप घुसो और चले जाओ। तो बहुत अच्छी बात लगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तो एटलीस्ट यहाँ पर देने नहीं पड़ेंगे। और फिलहाल मैं हॉस्टल की ओर ही वॉक कर रहा हूँ। उसने मुझे मैसेज तो कर दिया है कि ओवर बुकड है हम, पर बुकिंग कंफर्म है मेरी। एक बार जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये अलग ही सिटी लग रही है, बेलग्रेड तो बहुत बड़ी सिटी है। ट्रेन चल रही है यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और बसेस चल रही हैं रेड कलर की। तो वही सब देख रहा हूँ अभी। फिलहाल तो हॉस्टल पहुँचता हूँ, फिर अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं इस सिटी को। तो फिलहाल मेरे हॉस्टल आ गया हूँ। मैसेज तो उसने किया था कि बुक है, पर अच्छा आदमी है तो उसने बोला कि मैं आपको बेड दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिलहाल मैं यहीं वॉक के लिए जा रहा हूँ क्योंकि चेक इन का टाइम 1 बजे और मैं 8 बजे आ गया यहाँ पर। फिलहाल 9 बज रही है। तो बाहर मैंने सोचा कि करेंसी एक्सचेंज करा लेता हूँ और सिम कार्ड वगैरह ले लेता हूँ। तो पासपोर्ट भी रख लिया है मैंने मेरा। इधर ही देखता हूँ, कुछ ना कुछ दुकान मिल ही जाएगी। दिक्कत ये है कि फ़िलहाल अभी 9 ही बज रही है और सब सो रहे हैं और दुकानें सारी खुली नहीं है, पर कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, मिल ही जाएगा। तो मॉन्टेनेग्रो में तो यूरो हर जगह चल रहा था, अल्बानिया में भी यूरो हर जगह चलता है, पर यहाँ पर मुझे सर्बियन दिनार कराने पड़ेंगे क्योंकि 1-2 लोग मुझे ट्रेन में मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि यूरो चलेगा नहीं, आप दिनार ले लेना। तो पीछे एक कन्वीनियंस स्टोर थी, नॉर्मल सी छोटी सी दुकान थी जैसे अपनी किराने की दुकानें होती है। वहाँ से मैंने सिम कार्ड लिया। यहाँ पर येटेल करके कंपनी है और कोई उसके लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए। ऑल्दो मैं पासपोर्ट लेकर आया था मेरे साथ, पर कोई पासपोर्ट चाहिए नहीं उसके लिए। और वो करीबन पड़ा मुझे 400 दिनार का, जो कि 270-280 रुपये होते हैं। तो हाँ, यहाँ की करेंसी इंडिया की करेंसी से वीक है। 1 रुपये करीबन 1.47, वही 1.5 मान लो आप, दिनार के करीबन होता है। तो अच्छा है, थोड़ा सस्ता रहेगा सर्बिया। और अब अगला टास्क है मनी एक्सचेंज ढूंढना। करीबन 100 USD और 60-70 यूरो में एक्सचेंज करा लूँगा, जो भी पड़े मेरे पास यूरो सारे। कुछ खाया नहीं है, मतलब ट्रेन में रात को तो भूख लग रही है, पर अभी मेरे पास करेंसी नहीं है। तो सबसे पहले मनी एक्सचेंज करता हूँ, फिर कुछ खाऊंगा और फिर वापस हॉस्टल जाऊँगा। आज तो बहुत थका हुआ हूँ, तो शायद ही कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा। आज का दिन पूरा प्लानिंग में कर दूंगा मैं कि क्या क्या करना है मुझे 13 दिनों में। 15 को मेरी फ़्लाइट है यहाँ से आबू धाबी की और फिर दुबई से इंडिया की। तो ऐसा कुछ प्लानिंग है अभी। तो यहाँ पर पीछे एक वेस्टर्न यूनियन का आउटलेट था मनी एक्सचेंज का, तो वहाँ पर मैंने 77 यूरोज़ कराए एक्सचेंज। तो 70 यूरोज़ तो मेरे पास कैश में थे, जिसके उन्होंने 117 का रेट दिया
सर्बियन दिनार के हिसाब से, जो कि नेट पर भी यही रेट चल रहा है। पर 7 यूरो मेरे पास कॉइन्स में थे, तो उन्होंने 80 का रेट दिया उसका। और फिर मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ की सेंट्रल बैंक है सर्बिया की, वो कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इस कारण से मुझे 80 का रेट मिला। तो यदि आपका कॉइन्स हैं और यूरोप के किसी देश से आ रहे हो या मोंटेनेग्रो से आ रहे हो, तो कॉइन्स सारे ख़त्म कर दो वहाँ पे, क्योंकि आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लॉस होगा। तो मेरे पास तो 7 यूरो ही थे, अच्छी बात है। और बाकी अब करेंसी आ गई है मेरे पास, अभी डॉलर से एक्सचेंज नहीं कराया मैंने। करीबन मेरे पास अब हैं 8000 समथिंग दिनार, 8190 और 5 मतलब 8700 दिनार है मेरे पास फ़िलहाल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत है यहाँ पर। ऐसी कुछ सड़कें हैं बेलग्रेड सर्बिया की, नॉर्मल यूरोपियन सिटीज़ जैसी है। और क्रॉस करते हैं रोड, यहाँ पर भी वही यूएस जैसा प्रॉपर सिस्टम है, बटन दबाओ और क्रॉस करो। ये चीज़ इंडिया में भी आ जानी चाहिए अब, क्योंकि अपने यहाँ क्रॉस करने में बहुत रिस्क रहता है और डर लगता है क्रॉसिंग में, कोई भी कहीं से भी घुस जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर इंडिया में भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। और फिलहाल तो खाने की तलाश में घूम रहा हूँ, कुछ खाएँगे यहीं कहीं। सारी बाल्कन कंट्रीज़ में, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, सर्बिया, इनमें सिमिलर ही खाना है, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। अल्बानिया में तो बढ़िया चल रहा था मेरा, मोंटेनेग्रो में पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मिल रहा था और वो चिकन डोनर। अब देखते हैं यहाँ मैं क्या खाता हूँ।